हरियाणा में शुरू हुई जो कल्चर इंदिरा जी के टाइम पे, वहां से लेके आज तक सबसे बड़ी गोट परचेजर अगर कोई है मंडी में कांग्रेस है। तो खारगे जी एक बार अपना इंट्रोस्पेक्ट कर ले। ये तो वही बात हो गई, एक बिल्ली हजार चूहे खा के हज को निकली। हर किसी को खरीदने वाली पार्टी, हर किसी को गायब करने की कोशिश करने वाली पार्टी, आज फिर एक बार ऐसी बात अगर करें तो बहुत लोग हंसेंगे। एनीबडी एल्स? Yes, brother. In fact, they have never ever done any work which is more than 150-200 crores. Basic qualification ये है कि एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी काम करने के लिए उनको इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, टेक्निकल, साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। उनके पास दोनों भी नहीं, क्योंकि उनकी अगर आप रिपोर्ट, खुद की रिपोर्ट देखेंगे, उनका पूरा नेट प्रॉफिट है 2021 का 2.2 करोड़। सो ऐसी कंपनी जिसके पास ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ना कोई फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उनको जबरदस्ती किसी के साथ जेवी बना के, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदार है, जबरदस्ती बना के, और उस कंपनी से भी जबरदस्ती, बड़ी कंपनी है वो 20% काम करेगी, छोटी कंपनी जिसके पास 2 करोड़ टैक्स है, सॉरी प्रॉफिट है, वो 80% करेगी। इस पे अगर कोई जांच होगी तब ना ऑफिसर बाहर आएंगे, बताएंगे क्या दबाव था उन पे, IHP आएगी बाहर, वो भी बताएंगे क्या दबाव था उन पे, कैसे ऐसे कैसे हो गया। और अगर एक कंपनी बनने के बाद अभी तक अगर 100 करोड़ से ज्यादा काम कहीं नहीं किया हो और सडनली उनको 1000 करोड़ का काम दिया जाता है रेवंत चीफ मिनिस्टर बनते ही, इसको क्या हम क्रोनी कैपिटलिज्म ना बुलाएं? क्या इसका अर्थ होगा? मुझे तो नहीं पता। ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీలో ఇక్కడ ఉన్నాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ 245కి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను. వాళ్ళు నన్ను ఏమైనా చేయదలుచుకుంటే నిరభ్యంతరంగా చేయొచ్చు. నా మీద ఏ ఎంక్వైరీ చేసుకుంటానన్నా, నా మీద ఏ కేసు పెట్టుకుంటానన్నా, ఎన్ని ఏజెన్సీల్ని పంపిస్తానన్నా నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. నేను పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీరు సరిగ్గా 2-3 వారాల కిందట అదానీ గారితో కోహినూర్ హోటల్లో రహస్యంగా సమావేశమై ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నారా లేదా? मी मीदा ईडी रेड जरगी 5 वाराल हैं। आपको नेशनल मीडिया को भी ये जान के ताजुब होगी एक बात, 5 हफ्ते पहले तेलंगाना में एक बहुत बड़ा रेड हुआ ईडी का, वहां की रेवेन्यू मिनिस्टर पे। 5 हफ्ते हो गए, आज तक न ईडी एक लफ्ज कहती है, न रेवेन्यू मिनिस्टर एक बात कहते हैं। और मीडिया तो उस दिन ब्रेकिंग लगा रही थी, मैंने देखा कि काउंटिंग मशीन जा रहे हैं अंदर, क्योंकि पैसा इतना बरामद हुआ कि वहां पे काउंटिंग करने के लिए 2-2 मशीन की जरूरत पड़ी। तो आज तक 5 हफ्ते तक एक कांग्रेस की रेवेन्यू मिनिस्टर तेलंगाना में, उनके घर पे ईडी छापा मारती है, ना ईडी एक ट्वीट करती है, ना ईडी एक स्टेटमेंट देती है, ना ईडी कम से कम एक लीक देती है। लीक में तो वो माहिर है, पूरे बाकी लोगों से पहले मीडिया को खबर पहुंच जाती है। न लीक, न रिपोर्ट, न स्टेटमेंट, न ट्वीट। और मिनिस्टर साहब भी एकदम खामोश, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सडनली अदानी जी आते हैं हैदराबाद। अदानी जी आते ही एक सीक्रेट मीटिंग होती है ITC कोहिनूर होटल में, प्रेसिडेंशियल स्वीट में। फिर बाद में खामोशी हर तरफ, डेफनिंग साइलेंस, कोई नहीं कुछ बोलता। इसलिए मैं कह रहा हूं इस सब चीजों की जानकारी हमारे पास है। मैं आज नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि आपके लिए और एक अच्छी स्टोरी बनती, पर आपने जबरदस्ती बुलवा दिया। गौतम अदानी जी के साथ आपको 4-4 घंटे गुफ्तगू करने की क्या जरूरत पड़ी? रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आप बताओ, आई एम रेडी फॉर एनी इंक्वायरी, I am willing to face any probe, whatever you want, whatever agency you want to send. Call Trump and send FBI, I don't mind. All I am saying is, minister, come forward. You also face an inquiry. And I am not making this conditional. You do what you want on me, but you answer questions. आपके घर पे जो ईडी रेड हुआ, ఏమన్ ఏడబోయింది ఆయన? ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు? నీ కంపెనీ గురించి మాట్లాడితే నీకు ఇంత దడ ఎందుకు? ఇంకోటి, నువ్వు క్యాబినెట్లో కూర్చుంటావు, నీ కంపెనీకి, నీ కొడుకు కంపెనీకి వర్కులు ఇస్తే అది నిజ